अब हम एक सूचना आपको और दें, आरती से पहले हमारे आपके सम्मुख जो ये मूर्ति विराजमान है, हमारे श्री रमेश अधीर जी, आपने बहुत श्रम करके श्रीमद् भागवत कथामृत की रचना करी है, जिसकी कुछ पंक्तियां पढ़ने का सौभाग्य आज मुझे भी मिला, आप सबने भी श्रवण किया। ये श्री वृंदावन धाम है और भागवत कथामृत का की जो रचना आपके द्वारा हुई है, आज उसका विमोचन व्यासपीठ से आपकी इच्छा है तो सभी भक्तों के समक्ष आप सब लोग आए अपने परिकर के सहित। उस पुस्तक का विमोचन होगा, उसके बाद ही आगे आरती आदि होगी। सर्वप्रथम गुरु मां शारदे को नमन, परमपिता परमात्मा को नमन, राधे रानी सरकार को नमन, व्यासपीठ पर विराजित विद्वता और सरलता की प्रतिमूर्ति महाराज श्री को नमन, और नमन हम सभी के सौभाग्य को। सौभाग्य इस बात का कि हम लोग श्री धाम वृंदावन में जो कन्हैया जी का हृदय कहा जाता है, अर्थात भगवान के हृदय में बैठकर भागवत कथा जो भगवान की स्वयं की कथा है और स्वयं के साथ साथ भगवान के भक्तों की कथा भी है। क्योंकि अगर ये भगवान के भक्तों की कथा न होती तो इसे केवल भगवत कथा कहा जाता, भागवत कथा नहीं कहा जाता। भागवत कथा होने का अर्थ ही ये है कि भगवान के साथ साथ इसमें भक्तों का अवतार के साथ भगवान भक्तों के साथ अवतरित हुए हैं शाब्दिक रूप में। हमारा सौभाग्य कि हम श्रीधाम वृंदावन की भूमि पर परम कल्याणमयी भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, और कितना बड़ा संयोग है कि जहां जिस कक्ष में बैठकर हम श्रवण कर रहे हैं वो भी भागवत कृपा धाम है। संयोग और देखिए कि एकादशी का दिन है, मंगल का वार है, हर तरीके से मंगल ही मंगल है। और सबसे बड़ा सौभाग्य, इन सब सौभाग्यों से ऊपर जो सौभाग्य हमें मिलने जा रहा है, जिन पलों के हम साक्षी होने जा रहे हैं, वो पल जन्म जन्म की तपस्याओं के जब फलित होती हैं, जब अनगिनत संतों महात्माओं ऋषि मुनियों का आशीर्वाद फलित होता है, जब हमारे बुजुर्गों की दुआएं, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद फलित होता है, जब हमारे बंधु बांधवों के शुभ कामनाएं फलित होती हैं, तब ये पल हमें प्राप्त होते हैं जिनमें भागवत कथा जैसे ग्रंथ का विमोचन का हमें अवसर प्राप्त होता है। साथियों, भागवत कथा एक महाराज जी ने, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस समय, क्योंकि भागवत कथा के बारे में महाराज जी ने बहुत ही विस्तार से बताया है और हम अभी आगे भी सुनेंगे। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस पुस्तक का विमोचन के बारे में महाराज जी ने अनुमति प्रदान की है, ये पुस्तक कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक में ये एक शरीर है, शब्दों का बना हुआ शरीर है। ये वेदों की ऋचाएं इसकी नाड़ियां हैं, ज्ञान इसका इस शरीर का शीश है, भक्ति इस शरीर का हृदय है, वैराग्य इस शरीर का स्वभाव है, और त्याग इस शरीर की त्वचा है। ये वो शरीर सब कुछ है इसमें, लेकिन फिर भी अभी ये पन्नी के अंदर बंद है, क्योंकि ये अपूर्ण है। इस शरीर को पूर्णता प्रदान कब होगी? देखिए, जब हम
कोई बालक घर में होता है, चाहे वो परम पिता परमात्मा ही क्यों ना हो, जब संत लोगों का सानिध्य नहीं मिलता, संत नामकरण नहीं करते, तब तक बालक का संसार से परिचय नहीं होता। जब तक भगवान का कोई मंदिर बनाए और उस मंदिर में मूर्ति भी हम बना लें, लेकिन कोई संत जब तक उस मूर्ति को प्रतिष्ठापित न कर दे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा न कर दे, तब तक उस मूर्ति का कोई मतलब नहीं है। वो मात्र एक मूर्ति है। तो मूर्ति को भगवान बनाने के लिए जिस तरीके से संत की आवश्यकता होती है, संत कृपा की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से इस पुस्तक को ग्रंथ बनाने के लिए आवश्यकता है एक विलक्षण संत की, जिसे भगवान ने नियुक्त किया है। ये हमारे और आपके सामर्थ्य से बाहर है। मेरे हाथ में आज ये भगवान की अनंत जन्मों की कृपा का फल है, फिर भी मैं इस बात को ये बात स्वीकार कर रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम ये कैसे मेरे हाथ में भगवान ने दे दिया। ये भगवान की केवल और केवल कृपा है। मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक को ग्रंथ बनाने के लिए, इस शब्दाकार भगवान की मूर्ति को भगवान बनाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं व्यासपीठ पर विराजित परम पूज्य संत शिरोमणि श्री वीरेश अग्निहोत्री रामायणी जी, जिनकी वाणी और बुद्धि में सरस्वती और जिनके हृदय से सात्विकता और सरलता की पावन गंगा सदैव प्रवाहित होती रहती है। इस निवेदन के साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सब लोगों में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वैसे तो यहां बैठा हुआ हर भागवत अति महत्वपूर्ण है। वक्ता से ज्यादा श्रोता की अहमियत बताई गई है। फिर भी एक मंच की सीमा है, स्थान की सीमा है। तो मैं 2-3 नाम मंच की स्थान की सीमा को देखते हुए पुकार रहा हूं, जो लोग इसका विमोचन के लिए, इसके प्राकट्य के लिए, इसके पूजन के लिए मेरे साथ मेरा संबल बनकर खड़े होंगे। बाकी सब लोग यहीं से अपने अपने स्थान से मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को